प्रेम की प्रधानता से उनके जीवन में प्राकट्य हो जाता है। अच्छा, भगवान प्रकट हो गए तो क्या बना लेंगे, क्या बिगाड़ देंगे? प्रश्न ये भी है। चलो प्रकट ही हो गए, तुम क्या करोगे? दुर्योधन के पास भी प्रकट हो गए थे, बेचारे का खानदान खत्म हो गया। कंस के सामने प्रकट हो गए, छाती फट गई। रावण तब तक सुखी था जब तक राम जी वहां नहीं पहुंचे थे। जो ही दर्शन हुआ सोई गया। तो प्रकट भी हो जाओगे तो क्या कर लोगे? भगवान का प्रकटीकरण अगर हो भी गया तो उसका यही फल है, तुम ऋषिवर कैसे हो, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं। नहीं तो ऐसा नहीं, एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो जीवन सुधर जाए। रावण जन्म जन्म कह रहा है कि हे भगवान अगली बार इसका दर्शन दोबारा न हो, मैं आऊं तो निष्कंटक आऊं, कहीं फिर ये न मिल जाए। रावण कह रहा है दर्शन न हो, तुम कह रहे हो दर्शन हो। दुर्योधन कह रहा है दर्शन न हो, तुम कह रहे हो दर्शन हो। जरासंध कह रहा है इसका दर्शन दोबारा न हो। गांधारी कह रहे दोबारा इसका दर्शन न होना चाहिए मुझे। इतना कपटी है ये। जीवन में जो अन्याय के पथ पर चलते हैं उनको भगवान ही कपटी लगते हैं। बताओ, गांधारी को भगवान कपटी लगते? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में इस पृथ्वी पर आते हैं उनको गांधारी कह रही है कपटी आदमी है, इसने धोखा दिया, इसने मरवा दिया हमारे बेटों को, इसने मरवा दिया हमारे खानदान को, ये चाहता तो बचा लेता। तो चिंता मत कर, जैसे मेरा खानदान समाप्त हुआ तेरा भी खानदान समाप्त होगा। ये भी श्राप दे गई। भगवान श्राप भी बहुत खाते हैं। बताओ, नारद को पत्नी नहीं मिली तो श्राप दे दिए, तुम्हारी पत्नी चोरी हो जाएगी तू भी रोएगा। गांधारी के लोग चले गए तो उसने भी श्राप दे दिया कि जैसे मैं रो रही हूं वैसे तू भी रोएगा। और भगवान ने दिखाया भी, लेकिन भगवान रोए नहीं। गांधारी का श्राप पर, हाँ बेटे बेटी तो मेरे चले जाएंगे, जो मेरी संतानें हो चली जाएंगी अपने दुष्कर्म के कारण, परंतु भगवान कैसे बैठे हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर स्मित हास्य के साथ और उद्धव को बुलाते हैं और कहते हैं उद्धव सो एंड सो एंड सो, अर्जुन सो एंड सो एंड सो, 7th डे में ये द्वारिका डूब जाएगी, सबको कहना सोने का लोभ छोड़ के निकल जाए, नहीं तो नीचे चले जाएंगे। अच्छा, भगवान जाते जाते भी लोगों को आगाह करके गए कि भाई द्वारिका डूबेगी चले जाना। तो जितने रिश्तेदार और परिवार थे, बोला जीवन भर तो हमको चैन से रहने नहीं दिया, जाते जाते भी कह रहा है कि इसमें मत रहना, अब तो पूरा हिस्सा मिला हम छोड़ने वाले हैं। सो हिस्सा सही डूब गए, द्वारिका डूब गई 7वें दिन। बोला ईश्वर की वाणी को जिसने नहीं माना, गुरु की कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उन जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा जिनके ऊपर में, तो सोने की द्वारिका थी, चारों तरफ वैभव ही वैभव था, पर डूब गई, मर गए, समाप्त हो गए। अच्छा, अजीब हालत है ये। सोने का भी हालत गजब। 2 ही दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 2 ही बार सोने का सामान बना पूरा नगर, एक द्वारिका एक लंका। एक जल गई, एक जल में गई। कमाल है, ये दो ही सोने की नगर, एक जल गई एक जल में गई, बची कोई नहीं। और पता नहीं हम लोग अपने हारन चेस में ये थोड़ा बहुत रख रख के क्या सोचते हैं कि कितना काम आएगा। हाँ, हमारा ये जो 5 भर का है ना, हम बता देंगे तुमको, कुछ नहीं होगा। सोना काम नहीं आएगा, काम आएंगे हरि, काम आएगा उनका नाम, काम आएगा तुम्हारा प्रबोध, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी प्रपत्ति, प्रणति, ये काम आएंगे। तुम जितने प्रणत होगे भगवान के घर पर, उतना जल्दी तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रणत पाल रघुवंश मणि, कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी। पर ठाकुर जी के तो शरण में कोई आ जाए तो सब अपराध विसार के उसको क्षमा कर देते हैं। और कोई प्रपन्न हो जाए तब शरण आता है जब हृदय में कोई इच्छा हो। प्रपन्नता क्या होती है? कोई इच्छा नहीं है, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां कह दोगे नाथ वहीं हम रहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी की कोई मांग वांग नहीं है, राम जी ने जो कह दिया दैट्स ऑल, ठीक है, कोई अपनी तरफ से मांग नहीं है। विभीषण की तरह नहीं है कि प्रभु आए तो हैं लड़ने, अब थोड़ा देख लीजिएगा रावण के जाने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वाला पोस्ट मेरा ही हो जाए तो कैसा रहता। अच्छा, सुग्रीव भी आया तो कह रहा प्रभु सब काम अगर हो हवा जाए तो अब थोड़ा अगर टाइम हो रहा है, थोड़ा चले जाते तो अपने राजकाज का, थोड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार करना था। अंगद बोला अभी तो मर जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो उसके बाद कौन होगा, तो जरा हमारा भी भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमारा नाम डाल दिया जाए। तो अंगद भी चले गए। हनुमान जी से पूछा गया तुम अपना बताओ, तो हनुमान जी का तो जीवन श्री राम है, राम कथा, और राम हनुमान जी कहीं जाने को राजी नहीं होते। हनुमान जी भगवान के दोनों चरण पकड़ के रहते। 2 पद चाहिए उनको, सबको 1 पद, हनुमान जी को 2 पद। सब एक एक पद में खुशी हैं, हनुमान जी दोनों पद पकड़ के खुशी हैं। इसलिए मेरे बंधु,
मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, जीवन में कभी बहुत ज्यादा देखो, चित्त में अगर चित्त चोर हैं, चित्त में अगर शांताकारम भुजगशयनम वो हैं, तो जब शांताकारम है तो अशांत नहीं रहना है, वो हैं। या हमारे ब्रज में एक बड़े सुंदर संत वो सदा कहा करते, काहू को बल भजन को, काहू को वाचार, हरे व्यास भरोसे श्री राधा के, सोवत टांग पसार, व्यास भरोसे श्री राधा के, सोवत टांग पसार। हरिराम व्यास जी ठाकुर युगल किशोर उनके सेवित ठाकुर हैं, वृंदावन में हैं। तो वो यही कहा करते थे कि भाई कोई तो यहाँ बहुत भजनानंदी है, काहू को बल भजन को, काहू को आचार, कोई आचार आचरण इतना शुद्ध है, 10 बार नहाता है, 5 बार भीगे कपड़े पहन के पूजा करता है। बोला तुम्हारे पास क्या है? बोला व्यास भरोसे श्री राधा के, सोवत टांग पसार। कैसी निश्चिंतता है। कहते हैं व्यास तो राधा रानी के भरोसे टांग पसार के बस सोया रहता है। भरोसा किशोरी जी का है, दृढ़ विश्वास राधा रानी पर है। इस विश्वास से मैं वृंदावन में पड़ा हुआ हूं। भैया ये विश्वास भी कम नहीं है।